बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इस वीडियो में हम बेंडर गेस्टॉल्ट टेस्ट के बारे में जानेंगे। इसकी डेवलपमेंट के बारे में, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, इसके डिफरेंट वर्जन्स क्या हैं, एडमिनिस्टर इसको कैसे किया जाता है, इसकी स्कोरिंग कैसे की जाती है और इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होती है। वन बाय वन हम इन तमाम टॉपिक को टच करेंगे। ओरिजिनली बेंडर विजुअल मोटर गेस्टॉल्ट टेस्ट डेवलप हुआ था 1938 में। इसे एक साइकाइट्रिस्ट लॉरेटा बेंडर ने इंट्रोड्यूस कराया था। और इसको जनरली जो इसका पर्पस है जिसके लिए ये यूज़ किया जाता है, ये स्क्रीनिंग पर्पस के लिए स्क्रीनिंग डिवाइस के तौर पे यूज़ होता है एज अ न्यूरो साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट टेस्ट के तौर पे। और इससे हम क्लाइंट की वीडियो कंस्ट्रक्टिव एबिलिटी को चेक कर रहे होते हैं, असेस कर रहे होते हैं। ये यानी ये साइकोलॉजिकल भी है, न्यूरोलॉजिकल भी है और उसकी विजुअल और कंस्ट्रक्टिव एबिलिटी के साथ मुतल्लिक है। इसमें हम एवेल्युएट करते हैं विजुअल मोटर मेजॉरिटी को और स्क्रीन करते हैं बच्चों को उनके डेवलपमेंटल डिलेज से मुतल्लिक। इससे ब्रेन डैमेजेस और न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स को भी स्क्रीन किया जाता है। अगर आप इसकी रिलायबिलिटी देखें तो वो खासी गुड है, साउंड रिलायबिलिटी है। इसका मतलब है कि इस टेस्ट को अच्छे अंदाज में एक्सेप्ट किया जाता है। वैलिडिटी भी इसकी गुड है, जो कि मुख्तलिफ वैलिडिटी के मेथड से असेस की गई है। वर्जन्स अगर आप इसके देखें तो एट प्रेजेंट इसके 4 वर्जन अवेलेबल हैं, जिसमें एक तो बेंडर गेस्टॉल्ट टेस्ट है, फिर इसका मॉडिफाइड वर्जन है जो बेंडर गेस्टॉल्ट टेस्ट फॉर द प्री स्कूलर एंड प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन है, बेंडर विजुअल मोटर गेस्टॉल्ट टेस्ट फॉर द चिल्ड्रन है और बेंडर गेस्टॉल्ट टेस्ट फॉर द यंग चिल्ड्रन है। रिक्वायरमेंट इसकी बहुत ही सादा है। एक आपको 8.5 बाय 11 इंच शीट चाहिए होगी जो वाइट कलर की जर्नली होती है, एक बेहतर से शार्प्ड पेंसिल जिसके साथ रेज़र भी होना चाहिए। ये अगर आपके पास 2 चीज़ें हैं तो आप आसानी से इस टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस मौजूद नहीं है। आपने जो भी बच्चा है उसको कंफर्टेबली बिठाना है और उसको सिर्फ ये इंडिकेट करना है कि आपको मुख्तलिफ़ तरह के कार्ड्स दिखाए जाएंगे। जब आपको कार्ड्स दिखाए जाते हैं तो जो शीट आपको गिवन है आपने वही कार्ड उस पर दोबारा से ड्रॉ करना है और इसके अलावा कोई इसकी डिटेल नहीं है। इवन अगर बच्चा आपसे मज़ीद मालूमात लेने की कोशिश करता है, मज़ीद सवालात पूछता है, तो आपने उसको ज़्यादा इनकरेज नहीं करना इन क्वेश्चंस पे, बल्कि उस पर फ़र्दर कोई कमेंट्स नहीं करना और उससे यही कहना है कि जैसे आपको मुनासिब लगता है आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इवन वो एक शक्ल में दूसरी शक्ल इंक्लूड कर देता है या वो जिस भी एंगल में बनाना चाहता है, ड्यूरिंग द टेस्ट भी आपने उसे कोई हिदायत नहीं देनी है। स्कोरिंग का सिस्टम भी बहुत सादा है। इसमें जो स्कोरिंग जर्नली की जाती है वो मैनुअल के अंदर उसकी सारी डिटेल्स मौजूद हैं। अभी मैं आपको इसकी थोड़ी सी जो स्कोरिंग की गाइडलाइंस हैं उसको हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। ये वो लिस्ट ऑफ एरर्स है जो जर्नली बच्चे अपनी ड्राइंग में करते हैं और इन्हीं की बेसिस पे हम उनकी उन एरियाज़ में स्क्रीनिंग करते हैं जिस पर्पस के लिए ये टेस्ट डेवलप्ड है। यानी उनकी न्यूरो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं या अगर कहीं ब्रेन डैमेज है तो वो हम इनकी मदद से आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह की एरर जिन पे हम रेट करते हैं, रोटेशन हो सकती हैं, ओवरलैपिंग डिफ़िकल्टी है, सिंप्लीफिकेशन, फ्रेगमेंटेशन, रेक्टोरेग्रेशन, प्रिजर्वेशन और इसी तरह से कोलिजन और कोलिजन टेंडेंसी, इम्पोर्टेंस, क्लोजर डिफ़िकल्टी, मोटर इन कोऑर्डिनेशन और इसी तरह से बाकी की प्रॉब्लम्स शामिल हैं। ये आपके पास इसकी जो डिटेल्स हैं वो मैनुअल में दर्ज हैं कि रोटेशन से क्या मुराद है और बिल्कुल डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन विद रेफरेंस टू द कार्ड्स दी गई है, जिसमें आपने बहुत एहतियात से उन्हीं डायरेक्शंस के मुताबिक उन कार्ड्स को यानी उन शेप्स को, उन डिज़ाइंस को कंसिडर करना है और उन्हीं के मुताबिक उसको फर्दर जो है वो रेटिंग या जो आप एक नंबर दे रहे होते हैं वो देने हैं। कार्ड पे ही उसकी जो मैनुअल है उसमें ही दर्ज है कि किन एरियाज़ पे आपने 4 स्कोर करना है, किन पे 3, किन में 2 और किन पे 1 स्कोर आपने देना है। एक और अहम बात स्कोरिंग के सिलसिले में है कि कहीं पे भी आप पॉइंट में स्कोर नहीं कर सकते और आप यूँ नहीं देख सकते कि से रोटेशन जैसे पहला एरिया है और अगर इस पर मैक्सिमम 4 स्कोर है और आप ये देखते हैं कि 5 डिज़ाइंस थे जिन पे कि आपने रोटेशन चेक करनी थी जो कि ऑलरेडी मैनुअल में दर्ज है, तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि अगर उसने 4 डिज़ाइन
ठीक बनाए हैं और 5वां ठीक नहीं बनाया तो आप उसको 3.5 इस पे क्रेडिट कर दें, नंबर्स दे दें। अगर आप देंगे उस वक्त देंगे जब वो तमाम कार्ड्स में तमाम कार्ड्स के डिज़ाइन जो उसने ख़ुद से ड्रॉ किए हैं उनमें रोटेशन उसी तरह से मौजूद है जिस तरह की मैनुअल में डायरेक्शंस दी गई हैं, तब आप उसको कंप्लीट इस पर 4 मार्क्स देंगे। और अगर वो उस तरह मौजूद नहीं है फिर आप उसको कोई मार्क नहीं देंगे। इसी तरह बाकी एरियाज़ को भी एज़ पर मैनुअल डिस्क्रिप्शन आप रेट कर रहे होंगे। इसका कट ऑफ स्कोर क्या है? 5 या 5 से ज़्यादा अगर एरर की जाती हैं तो ये कंसिडर किया जाता है कि जो बच्चा है या जिसने ये अटेम्प्ट किया है उसमें न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट मौजूद है। इसके साथ इसमें कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से इस टेस्ट को एक अच्छा टेस्ट समझा जाता है। एक ब्रीफ है, इकनॉमिकल है, फ्लैक्सिबल है, कोई ऐसी थ्रेटनिंग इसमें बात नहीं है, बहुत कंफर्टेबली बच्चा इसे कर सकता है। नॉन वर्बल है, किसी भी लैंग्वेज में इसको कंडक्ट करवाया जा सकता है। रिसर्च इस पर बहुत ज़्यादा हुई है और इसको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है, तो ये तमाम इसकी फेवर में पॉइंट्स जाते हैं। क्रिटिसिज्म अगर हम देखें तो इसमें क्रिटिसिज्म भी मौजूद है। येस ऑफ कोर्स ये आपको स्क्रीनिंग तो देता है कि देयर आर डैमेज, देयर आर प्रॉब्लम्स इन न्यूरोसाइकोलॉजिकल एरियाज, लेकिन उसकी कोई इंडिकेशन नहीं देता रीजंस की कि किस वजह से है और क्या प्रॉब्लम एक्चुअली परसिस्ट करता है। प्रॉब्लम है पर वो क्या है इसके बारे में डिटेल्स मौजूद नहीं है। सेकेंडली यहाँ आपको कुछ ओवरलैपिंग भी नज़र आती है। जब आप इसकी इंटरप्रिटेशन में जाते हैं तो आपको नज़र आता है कि इंटरप्रिटेशन के साथ कुछ ओवरलैपिंग है। इमोशनल और ऑर्गेनिक इंडिकेशंस जो हैं वो ओवरलैप करती हुई आपको नज़र आती हैं। फिर हम ये देखते हैं कि इसमें जो स्कोरिंग सिस्टम है वो भी ज़्यादा कॉमनली एक्सेप्टेड नहीं है। कहने का मतलब ये है कि वो इस तरह नहीं है जो बाकी टेस्ट से मिलता जुलता है, थोड़ा यूनिक भी है और उसको थोड़ा मीनिंगफुल बनाने के लिए आपको ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या इस सिलसिले में कोई कंसर्न हो तो आप हमसे ज़रूर मैसेज पे पूछ सकते हैं, ईमेल पे पूछ सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं बताना लाजमी समझती हूँ कि यहीं पे आपको मैनुअल की बेस पे आप इस स्केल की कैसे इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं उसकी भी वीडियो मौजूद है। और हमने इसका एक इंटरप्रिटेशन के लिए कंप्यूटर असिस्टेड एक सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कराया है, उसकी भी वीडियो मौजूद है। और अगर आप चाहें तो एज अ लर्नर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए वो फैसिलिटी मौजूद है जिससे कि आप वेबसाइट के थ्रू इस टेस्ट पे असेस कर सकते हैं किसी भी पार्टिसिपेंट को। और अगर आप खुद चाहें तो अपना भी स्कोर फाइंड आउट कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको वो इस अंदाज में प्रेजेंट किया गया है जिससे आप इस पूरे इंटरप्रिटेशन के स्कोरिंग के प्रोसेस को अच्छे से लर्न भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। वी विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड योर फर्दर इंक्वायरीज।